अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। इस वक्त मैं मुल्तान जा रहा हूँ और चोलिस्तान डेज़र्ट रैली देखने के लिए। पहले मुल्तान पहुँचूँगा, मुल्तान से मेरा कज़न मुझे सरमत पिक करेगा, सरमत से भी मिलवाएंगे आपको। उसके बाद हम वहाँ से बहावलपुर जाएंगे। अब मुल्तान पहुँच के आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त सुबह के 5 बज गए हैं और अभी मैं मुल्तान पहुंचा हूं। धुंध की वजह से बस बहुत लेट हो गई थी। इस वक्त मुझे पिक करने मेरा कज़न सरमद आया हुआ है और अवैस आया हुआ है। ये सरमद साहब भी जो है ना, ये भी यूट्यूबर है। तो इस वक्त अब हम जो है ना डायरेक्ट अब जा रहे हैं चोलिस्तान। कोई रास्ते में स्टॉप नहीं करना, बस जल्दी से अब पहुँचा जाए उधर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई हुई है। अच्छा जी, इस वक्त हम बहावलपुर की तरफ जा रहे हैं और 21 किलोमीटर रह गया है। 21 किलोमीटर रह गया जी बहावलपुर, लेकिन अभी चोलिस्तान पहुंचने में काफ़ी टाइम है। तो अभी आपको साथ साथ हम अपने दिखाते हैं इस वक्त मनाज़िर। इस वक्त बहुत ज़बरदस्ती धुंध हुई है इधर, ये अभी आपको दिखाते हैं। और आ रहा हूँ। अच्छा जी, इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर नज़र आ रही है। हमें रास्ते का पता नहीं था, तो यहाँ से रुक के हमने रास्ता पूछा है। इस वक्त 7:20 हो गए हैं और अभी काफ़ी सफ़र पड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चोलिस्तान सहरा की तरफ। अब अल्लाह करे हम टाइम पे पहुँच जाएँ। ये देखें जी, गाड़ी में नाश्ता बन रहा। सरमद साहब ब्रेड मक्खन जैम, और पीछे क्या है दिखाओ। तो यार ये गजरेला है। अच्छा जी, अब पहुंच गए हैं अमरेली वाली जगह पे और यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, 9 बजे रेस स्टार्ट होनी थी, लेकिन हमें रास्ते का पता नहीं था और रश भी था, तो काफ़ी लेट हो गए। वैसे गूगल ने भी हमें काफ़ी घुमाया है,
तो हम पहुँचे इधर 10:30। तो इधर तो अब कोई नामो निशान ही नहीं रैली का। तो बस अब ये पैराग्लाइडिंग देख रहे हैं या फिर ये कोई बाइक लोग चला रहे हैं। तो सरमद क्या तासुरात हैं यार आपके? तासुरात बहुत माड़े हैं। ये हम हैं, ये चोलिस्तान है और ये हमारी खुआरी है। क्या सनी भाई इधर बाहर भेज कर ये जी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सरमद साहब बड़े इंटरेस्ट से एक पैराग्लाइडिंग को देख रहे हैं और अवैस भी। अच्छा यार, फिर क्या प्लान है? अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं। हाँ, अच्छा, प्लान तो अब कुछ नहीं है। अब हम चलेंगे किला द्रावड़ की तरफ, वो देखेंगे और घर चलेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, मिस हो गया अब नेक्स्ट ईयर। हाँ अब तो आज हम वैलेंटाइन डे भी था। हाँ यार, आज वैलेंटाइन डे भी है। और ये देख लें, हम वैलेंटाइन डे पे हम तीनों कहाँ से लीड हो रहे हैं? लड़के कोई एक लड़की साथ। हाँ अच्छा, ये वैलेंटाइन डे हो रहा है जी हमारा। अच्छा, अब इस वक्त अब हमारा प्लान बन रहा है, हम जा रहे हैं किला द्रावड़ देखने। अब आए जो हैं तो वो भी देख लें। उसके बाद फिर शाम को सुना है कि किला द्रावड़ पे सारी जीपें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन अब हमारा प्लान है वापसी लाहौर निकलने का। तो किला द्रावड़ देख के अब हम वापस लाहौर को निकलेंगे। पहले मुल्तान जाएंगे, सरमद साहब के घर में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे लाहौर निकलेंगे। सरमद ने मेरे साथ ही जाना लाहौर। अच्छा जी, यहाँ से ना कोई किला द्रावड़ है 10 किलोमीटर दूर। तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सरमद क्या ख्याल है? नहीं लगेगा, अब इंशाल्लाह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रश भी कम हो गया, हम आए रश भी कम हो गया। हाँ, अब तो नहीं रश थे, कम ही बहुत होना है ना। ज़्यादा अब तो सब लोग यहाँ से निकल गए। चलो फिर निकलें अब फिर किला द्रावड़। चलें, चलो मिलते हैं फिर जी, आपको। ओके। लेनी इस वक्त हम रवां दवां हैं किला द्रावड़ की तरफ। मेरे ख्याल में 9 किलोमीटर रह गए। अच्छा, 6 किलोमीटर रह गए। इंशाल्लाह जी 6 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे। ये जनाब अब किला नज़र आ रहा है। ये अब किधर को जाना है हमने? सीधा ही। किला भी आ गया। खड़ी कर दो उसके साथ। हाँ, खड़ी कर दो।
अच्छा जी, इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड में ये किला द्रावड़ नज़र आ रहा है। हमने सोचा कि अब रैली देखने जो आए हैं वो तो देख नहीं सके, चले ये किला देखते चलते हैं। तो अब आए ये थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, तो अब इसकी सैर करते हैं। वैसे गर्मी आज इधर इतनी ज़्यादा है जिस तरह मई जून की गर्मी होती है, और बहुत शदीद गर्मी। जोड़ा को बेटा तुम्हें जरूर सटो, क्योंकि मेरे बालें भी खर्ची है। अगर आंख दर्द होता। अच्छा जी, ये आज के टूर में एक और सेटबैक मुलाजा करें। अभी हम ये किले की दरवाजे मेन गेट की तरफ आ रहे थे, एक तो बंदे ने मिसगाइड किया। हम कोई काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता काट के आए हैं, गाड़ी पे तो आ नहीं सकते, पैदल ही आना था। तो आगे पता चला कि वो दरवाज़ा भी बंद है, एंटर होने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये तो पता नहीं आज वैलेंटाइन डे पे हमारे साथ क्या हो रहा है। एक पहले रैली मिस हो गई और अब ये किले में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वैसे ये किला बहुत तारीखी है और हुकूमत बहुत बात करती है टूरिज़म को प्रमोट करने की, हर हुकूमत बात करती है टूरिज़म को प्रमोट करने की। लेकिन इधर की अगर मैं आपको हालात दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वैसे तो सुना कि किले के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवारें ही बाहर की रह गई हैं। लेकिन अगर कोई देखने आ ही जाता है तो चले यार, उसके लिए इतना तो हो, पार्किंग हो या। तो ये मैं अभी आपको पार्किंग के हालात दिखाता हूँ। ये हालात है यहाँ पे पार्किंग के। अब ना हमें रैली देखने को मिली है और ना ये किले के अंदर जाने का कोई बंद किया हुआ दरवाज़ा इन्होंने। तो ज़ाहिर अब हमने भी तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है ना। तो अब हम तो इसी तरह की शिकायतें लगाएंगे कि पार्किंग की जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन वाकई यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोई एक भी संजीदा कोशिश नहीं है। तो इस तरफ भी ज़रा तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। ये मेरे बैकग्राउंड में आपको एक पुराना दरवाज़ा नज़र आ रहा है और इसमें से गुज़र के आएँ तो ये पीछे आपको मेरे बैकग्राउंड में एक मस्जिद नज़र आ रही है। तो आए आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। ये अब्बासी मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है। ये मस्जिद नवाब ऑफ बहावलपुर बहावल ख़ान ने बनवाई थी 1849 में। फुल गर्मी छटा फुल गर्मी। मस्जिद के दरमियान में ये एक सफ़ेद पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गर्मियों में भी ठंडा रहता है। और ये वज़ू खाना है।
अच्छा, ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसको नवाबों का कब्रिस्तान कहा जाता है। नवाब फैमिली के जितने लोग हैं वो यहाँ पे दफन है। तो इस बिल्डिंग के अंदर भी जाना मना है। तो आज तो वैसे हर जगह पे ही हमारा दाखिला ममनू हुआ है। अजीब ही आज का दिन गुजर रहा है। तो वैसे हमने पूछा किसी से ये कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये महल है, हम इसलिए देखने आए थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि ये नवाबों का कब्रिस्तान है। ये है जी नवाबों का कब्रिस्तान, जो हम देखे बगैर ही जा रहे हैं। वैसे दूर से ये वाकई कोई महल नहीं लग रहा था। और ये आप इस तरफ राइट साइड पे देखें तो आपको ये दूर से किला दरावड़ और वो मस्जिद नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, इस वक्त सरमद साहब जो है वो ब्रेड खा के अपनी पेट पूजा कर रहे हैं। तो 12:30 का टाइम हो गया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 10:30 पहुँचे थे हम चोलिस्तान, 12:30 निकल रहे हैं। रैली तो नहीं देख सके, चलो रैली के थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स देख लिए हैं। किला दरावड़ भी अंदर से नहीं देख सके, बाहर से ही देखा है। और नवाबों का कब्रिस्तान भी बाहर से ही देखा है। और मस्जिद बस देख सकें। तो ये बस ट्रिप था हमारा, वैलेंटाइन डे पे आखिरी ख्वारी हुई है। तो वैसे तो अभी हम सोच रहे थे कि बहावलपुर रुक के आपको नूरमहल दिखाएंगे, लेकिन फिर अब हम सब ने डिसाइड किया कि नहीं, अब काफ़ी थके हुए हैं। मैं रात 10:30 का निकला हुआ हूँ घर से, और इस वक्त गर्मी इधर बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, थकावट भी बहुत हुई हुई है। तो अब मुल्तान पहुँच के सरमद के घर रेस्ट किया जाए, खाना शाना खाया जाए, और फिर लाहौर को निकलेंगे। सरमद का भी काम है लाहौर में, और वो ज़रा खुफिया काम है। जब वो हो जाएगा तो आपको बताएंगे कि वो क्या काम था। तो अब मुल्तान पहुंच के आपको ना अपडेट करते हैं। सरमद, आप क्या कह रहे हो? मैं बस दुआ करें काम हो जाए। हाँ, सारे दुआ करें जी इसका काम हो जाए। काम हो जाए, आमीन। ये भी शुक्र करके अब कोई अच्छी सड़क आई है। तो अब उम्मीद है कि हम जो है मुल्तान 4 बजे तक पहुँच। तू लंघ रहे भाई, 4:05 है। अभी क्या टाइम हुआ? 4 पहुँचा दूँगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। अच्छा जी, शुक्र है अब कोई अच्छी सड़क आई है। तो उम्मीद है कि मुल्तान हम 4 साढ़े 4 तक पहुँच जाएंगे। सरमद साहब पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। चलो। अच्छा जी, मुल्तान तो हम कितने बजे पहुँचे थे? 4:15 हम मुल्तान पहुँच गए थे। उसके बाद सरमद के घर हमने रेस्ट किया। तो इस वक्त हम मेट्रो बस के ज़रिए जा रहे हैं बस स्टेशन पे, और वहाँ से अब हम लेंगे लाहौर के लिए बस, और फिर बाकी बातें आपसे लाहौर पहुँच के।
अच्छा जी, हमें सबसे आखिरी सीट मिली है, लेकिन शुक्र है मिल गई है। तो अब ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बस निकलेगी 8:45, और अगर फोग ना हुई तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे वैसे फोग ना हो, वरना आते हुए तो हमें बड़ा मसला हुआ था। तो अब बाकी बातें आपसे लाहौर पहुंच के होंगी। जाके ठीक है, एक मिनट लेट एक दूंगा मिनट। मैं। अच्छा जी, हम 8:45 निकले मुल्तान से, और अभी हम पहुँचे हैं 4:22 पे। धुंध की वजह से कोई 7.5 घंटे का सफ़र रहा है हमारा। तो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था ये, बहुत हेक्टिक टूर था। खैर अब पहुंच गए हैं, अब घर जा रहे हैं। लेकिन टूर जैसा भी था, लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम उधर पहुँचे हैं बहावलपुर में, किला जोरावर और जो उसके आसपास की हमने जगह देखी हैं, तो हमने एक चीज़ नोट की है कि हुकूमत ने उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बिल्ड किया हुआ। टूरिस्ट के लिए तो छोड़ें, उधर के मुकामी लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना कोई रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स को तो छोड़ें, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पार्किंग ठीक तरीके से नहीं है, और टूरिस्ट के लिए तो छोड़ें, मुकामी लोगों के लिए उधर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि उस तरफ कोई तवज्जो दें। मुझे तो लगता है कि सिर्फ ये लाहौर का शाही किला ही है जिसको सही तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है और जिसका ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा तो जितनी भी तारीखी जगह हैं उनका तो कोई हाल ही नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।